ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव कुमार शत्रुद्र सहिता शिव के सुरेश्वर अवतार की कथा, उपमन्यु की तपस्या और उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति। नंदीश्वर जी कहते हैं, सनत कुमार जी, अब मैं परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन करूंगा, जिसने धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु का हित साधन किया। उपमन्यु व्याघ्रपात मुनि के पुत्र थे। उनके पूर्व जन्म में सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वह सहसावस्था में माता के समान मामा के घर में रहते थे और देवश दरिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला, इसलिए माता से वो बारंबार दूध मांगने लगे। उनकी तपस्वी माता ने घर के भीतर जाकर एक उपाय किया। उच्च वृत्ति से लाए हुए कुछ बीजों को सील पर पीसा और उन्हें पानी में घोलकर कृत्रिम दूध तैयार किया। फिर बेटे को पुचकार कर वह सब पीने को दिया। माँ को दिए हुए नकली दूध पीकर बालक उपमन्यु बोले, यह तो दूध नहीं है। इतना कहकर वे फिर रोने लगे। बेटे को रोना धोना सुनकर माँ को बड़ा दुख हुआ। उस अपने हाथ से उपमन्यु को दोनों आंखें पोंछकर उनकी लक्ष्मी जैसी माता ने कहा, बेटा, हम लोग सदा वन में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है? भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। बस पुनर्जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया था, वर्तमान जन्म में वही मिलता है। माता की यह बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वो तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वहाँ वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया और उसके भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की और उसमें माता पार्वती से शिव का आवाहन किया। तत्पश्चात जंगल के पत्र पुष्प आदि लेकर भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए शंभु शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करने के पश्चात वो पंचाक्षर मंत्र का जप किया। इस तरह वह दीर्घ काल तक उन्होंने बहुत भारी तपस्या की। मुने, बालक उपमन्यु की तपस्या से चराचर प्राणियों से त्रिभुवन संतप्त हो गया। तब देवताओं के प्रार्थना से उपमन्यु के भक्ति भाव के परीक्षा के लिए भगवान शंकर उसके समीप पधारे। उसी समय शिव ने देवराज इंद्र का, पार्वती ने शची का, नंदेश्वर भृषभ ने ऐरावत हाथी का तथा शिव के गणों ने संपूर्ण देवताओं का रूप धारण किया। निकट आने पर सुरेश्वर उपधारी शिव ने बालक उपमन्यु को वर मांगने का। उपमन्यु तो पहले शिव भक्ति मांगी, फिर अपने को इंद्र बताकर जब उन्होंने शिव की निंदा की, तब उस बालक ने भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी से कुछ भी लेना स्वीकार कर दिया। वे इंद्र को मारकर स्वयं भी मर जाने को उद्यत हो गए। उन्होंने जो अघोर अस्त्र चलाया उसे नंदी ने पकड़ लिया और उन्होंने अपने को जलाने के लिए जो अग्नि को धारणा की उसे भगवान शिव ने शांत कर दिया। फिर उस सबके सब अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हो गए। शिव ने उपमन्यु को अपना पुत्र माना और उसका मस्तक सुनकर कहा, बस मैं तुम्हारा पिता और हे पार्वती देवी तुम्हारी माता है और तुम्हें आज से सनातन कुमारत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध दही और मधु का शासन समुद्र देता हूँ। भक्ष्य भोज आदि पदार्थों के भी समुद्र तुम्हारे लिए सुलभ होंगे। मैं तुम्हें अमृत तथा अपने गणों का अधिपत्य प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर शंभु ने उपमन्यु को बहुत से दिव्य वर दिए हैं। पशुपति व्रत, पशुपति ज्ञान तथा व्रत योग का उपदेश किया, प्रवचन की शक्ति दी और अपना परम पद अर्पित किया। फिर दोनों हाथों से उपमन्यु को हृदय में लगाकर उनका मस्तक सूंघा और देवी पार्वती को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारा बेटा है। पार्वती ने भी बड़े प्यार से उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और अक्षय कुमार पद प्रदान किया। शिव ने संतुष्ट होकर उसके लिए पिंडी भोजन अविनाशी सकार क्षीर सागर प्रस्तुत कर दिया। साथ ही योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्म विद्या तथा उत्तम समृद्धि प्रदान की। उन्होंने कुल और गोत्र के अक्षय होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि मैं तुम्हारे शासन पर नित्य निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु वर पाकर प्रसन्नतापूर्वक घर आए। उन्होंने माता से सब बातें बताई। सुनकर माता को बड़ा हर्ष हुआ। उपमन्यु सबसे पूजनीय और अधिक सुखी हुए। तात इस प्रकार मैंने तुम्हें परमेश्वर शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन किया। यह अवतार सदा सत्पुरुषों को सदा ही सुख देने वाला है। सुरेश्वर अवतार की कथा पाप को दूर करने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल को देने वाला। जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता है या सुनाता है वह संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। अध्याय 32 खत्म।